हेलो बच्चों। तो आपका क्लास ट्वेल्थ की जो हिंदी है उसमें आपका पाठ चल रहा है कैकेयी का अंताप। उसकी अगली व्याख्या अब हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब जो इसमें रानी कैकेयी हैं वो रानी कैकेयी जो है अपना पश्चाताप कर रही हैं। थी सा नक्षत्र ससनिसा ओस टपकाती। अब रात का समय है, चांदनी रात थी, यानी सस मतलब चंद्रमा, निशा मतलब रात, चंद्रमा वाली रात थी जो और ओस टपकाती। नक्षत्र के साथ चांदनी रात थी और जो रात थी वो ओस टपका रही थी, यानी रात को ओस टपक रहे थे। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जो सभा बैठी थी, ठीक, नीरव शांत रो रही थी। रोती थी नीरव सभा, शांत सभा, यानी बिना आवाज के। नीरव मतलब होता है बिना शोर किए, बिना आवाज किए। तो जो सभा थी वो शांत होकर के हृदय पीट करके रो रही थी, यानी अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, हृदय को पीट पीट करके बिना आवाज निकाले हुए रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। जिस प्रकार से उल्का पिंड होता है, जब वो टूटता है तो थोड़ा सा प्रकाश करता है, उसी प्रकार से रानी जो है दिशा दीप्त करती थी, दिशाओं को प्रकाशित करती थी। सब में भय, जितने भी लोग थे सबके अंदर भय, आश्चर्य और दुख का संचार करती थी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अब मंथरा को वो दोष देना नहीं चाह रही हैं। कह रहे हैं क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। जो मंथरा दासी थी वह क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वास से। मेरा ही मन मेरे विश्वास में नहीं रह सका। मेरा जो मन है वही मेरे विश्वास में नहीं रह सका। जल पंजर गत, गत पंजर मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। हड्डियों के ढांचे का बना हुआ शरीर, यानी जो हमारा मन है, अब अरे अधीर अभागे। अब अरे अधीर अभागे, हे अधीर मतलब जिसके अंदर धैर्य नहीं था, और अभागे हृदय जल, अब तो जल। वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वह जलन की जो इच्छा थी, जो जलन का भाव था, वह स्वयं थे मन तुम्हारे ही अंदर जागे थे। इसलिए हे अधीर अभागे मन अब तुम जलो। पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में। क्या मेरे मन में सिर्फ जलन की भावना ही थी। क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। क्या इस जन्म में, यानी मेरे अंदर और कुछ शेष नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा। क्या मेरा जो वात्सल्य प्रेम है, पुत्र के प्रति जो मेरा प्रेम था, उसका कोई मूल्य नहीं है। पर अन्य सा हुआ आज वत्स भी मेरा। पर दूसरों की तरह आज मेरा भी जो वत्स है, वत्स मतलब पुत्र, वह भी हो गया है। जैसे दूसरे मुझे कोस रहे हैं, उसी तरह से मेरा पुत्र भी मुझको कोस रहा है। तो क्या जो मेरा वात्सल्य प्रेम था उसका कोई मूल्य नहीं है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके। तीनों लोग भले ही मेरी बुराई करे। थूकने का मतलब है बुराई करना। कह रहे हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, चाहे मुझ पर तीनों लोग थूके। ठीक, जो कोई जो कहे कहे, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसको जो कहना हो कहे क्यों चूके। जिसको जो कहना है कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन जो भरत का माता का पद है, जो भरत मुझे माता कहता है,
उसका जो पद है वह भरत से मुझसे कोई न छीने, यानी भरत जो है मुझको माता कहना न छोड़े। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम और क्या मैं तुमसे विनती करूं। अब कहते हैं कहते आते थे यही अभी नर देही, अभी तक नर और देवता जो है यही कहते आते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। लेकिन अब कहें सभी हाय यह विरुद्ध विधाता, लेकिन अब सब यही कहेंगे विधाता का जो नियम था वो बदल गया, उसके विपरीत सब लोग कहेंगे पुत्र पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता हो गई। इस तरह से कैकेयी जो है अपना पश्चाताप कर रही हैं, अपना विलाप कर रही हैं। तो एक बार हम इसकी हिंदी देखते हैं। देखो, जहाँ सभा बैठी हुई थी, जो चांदनी वाली रात थी और नक्षत्र के साथ चांदनी वाली रात थी और वो ओस टपका रही थी। जो सभा थी नीरव होकर के, शांत होकर के रो रही थी और हृदय को पीट रही थी। उल्का के समान रानी भी दिशा दीप्त करती थी, सबके अंदर भय आश्चर्य और दुख का संचार करती थी। फिर रानी कहती है कि क्या कर सकती थी जो मंथरा दासी थी, मेरा ही मन मेरे विश्वास में नहीं रह सका। हे हड्डियों के बने हुए शरीर, पंजर के जल पंजर के बने हुए जो शरीर है, तुम्हारे ही अंदर हे अधीर अभागे मन, तुम्हारे ही अंदर ये ज्वलन के भाव तुम्हारे ही अंदर जागे थे। ठीक, पर क्या था ज्वल, क्या मेरे अंदर ज्वलन की भावना, क्या मेरे मन में सिर्फ ज्वलन की भावना ही थी, क्या इस मन में या मेरे अंदर और कुछ शेष नहीं बचा था, क्या मेरे वात्सल्य का कोई मोल नहीं है। पर अन्य सा आज वत्स भी मेरा, मेरा जो पुत्र है वह आज दूसरों की तरह ही हो गया है। मुझ पर चाहे तीनों लोग भले ही थूके, यानी तीनों लोग भले ही मेरी बुराई करें, जिसको जो कहना है कहे क्यों चूके, लेकिन जो भरत का माता का पद है वह मुझसे कोई न छीने। हे राम और क्या मैं तुमसे विनती करूं। अभी तक सब यही कहते आते थे कि, अभी तक जितने भी नर और देवता हैं सब यही कहते आते थे कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। लेकिन अब सभी लोग विधाता का जो नियम है उसके विरुद्ध कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता हो गई। तो ये आपका ये अगला लेक्चर है। अब इसके बाद कल हम इसके आगे का जो पार्ट है उसको आपको पढ़ाएंगे।